हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से होंगे। हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। माता रानी कृपा से आप सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती है। माँ तो माँ ही होती है। माँ से हमारी यही विनती है कि माँ हम भक्तजनों की झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भरती रहें। माँ आपकी असीम कृपा है और आप बहुत दयालु माँ हो। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके चरणों में अपनी माथा टेकती हूँ। अगर कोई भूल हो जाए उसके लिए माँ माफ़ कर देना, बस आपसे मेरी यही विनती है। चलिए आज माँ का हम पूजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम माता रानी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद हम चुनरी माता रानी को ओढ़ाएंगे और इसके बाद जो हम नारियल लाए हैं उसमें हम कलावा लपेटे हैं। माता रानी के सामने हम नारियल चढ़ा देंगे और इसके बाद श्रृंगार का सामान हम जो लाए हैं, जितने भी लाए हैं माता रानी को अपनी शक्ति के अनुसार सब माता रानी को हम चढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके, एक एक करके। और फिर इसके बाद हम फूलों की माला उनको हम पहना देंगे और धीरे धीरे करके सारा श्रृंगार का सामान हम माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे, एक एक करके। अगर कोई भूल हो जाए माता रानी तो आप हमको माफ़ कर देना माँ, आपसे मेरी विनती बारंबार है। और आपकी पूजा हम अपने तन मन से कर रही हूँ। अगर कोई गलती या त्रुटियाँ हो जाए उसके लिए आपसे बारंबार माफ़ी भी चाहती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम भी आपको करती हूँ माँ। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है। और चलिए अब माता रानी को एक एक करके सामान सब चढ़ा देते हैं। सबसे पहले हमने बिंदी चढ़ा दिया और इसके बाद चूड़ी जो लाए हैं, चूड़ी और कंगन लाए उसको भी चढ़ा दिया। फिर इसके बाद हम कंघी लाए थे, माता रानी को भी चढ़ा दिया। और नेल पेंट है, आलता है और पान सुपारी, ये सब माता रानी को हम सब अर्पित कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम माता रानी को पूजा में जितनी श्रद्धा है उतना सामान हम चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और माता रानी को मन से और दिल से पूजा की जाती है। सामान तो जितना चढ़ाइए उतना कम है, और जो सामान जितना चढ़ाइए ताकि वो यूज में आ सके, ताकि उसको इधर उधर न रखना पड़े और न फेंकना पड़े। क्योंकि चढ़ा हुआ सामान माता रानी का इधर उधर रखने और फेंकने से पाप लगता है। इसी से अच्छा है जितना ही चढ़ाइए ताकि उतना हम पहन सकें और यूज कर सकें। और बस अब ज़्यादा क्या हम बोलें, जो माता रानी की कृपा है, अब जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति। बस दिल से माता रानी की पूजा की जाती है। माँ तो रोम रोम में समाई हुई हैं। माँ तो सब कुछ देख रही हैं, अच्छा बुरा सब देख रही हैं माँ। किसके दिल में क्या है सब कुछ माँ जानती हैं। माँ से कुछ नहीं छिपा हुआ है। और धीरे धीरे करके हम सब कुछ चढ़ा देंगे और फूल है सब कुछ हम करके चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद हम इसके बाद जो फल है, फल में केला का हम भोग लगा रहे हैं और बतासा माता रानी को हम चढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद हम सब चढ़ाने के बाद हम दीपक जला देंगे और इसके बाद हम दुर्गा चालीसा का हम पाठ करेंगे। अब दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे तो इसके बाद हम आरती उरती सब एक साथ हम कर लेंगे और माता रानी से गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग लेंगे और अपने बाल बच्चों के लिए आशीर्वाद। माँ तो दयालु है, अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती है माँ। माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। फिर इसके बाद हम भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे भोलेनाथ हैं, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, शंकर भगवान, नंदी भगवान, सभी लोग हैं। फिर इसके बाद हम अब धीरे धीरे करके मेरी पूजा हो गई। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम माँ से अपना माथा टेक कर आशीर्वाद लेंगे और गलतियों के लिए माफ़ी भी हम मांगेंगे। इसके बाद हम पूजा करने के बाद हम अब चलेंगे अपने लिए फलाहार बनाने के लिए। व्रत है, आलू और मूंगफली को हम काट करके इसको हम भून करके इसका हम फलाहार तैयार करेंगे और व्रत में चाय के साथ इसका हम
नाश्ता करेंगे। आलू को हम काट चुके हैं और मूंगफली को धुल लिए हैं और हरी मिर्च और धनिया पत्ता है, सब हम रख लिए हैं। और कढ़ाई में हम घी डाल देंगे और ज़रा सा घी गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डाल देंगे, साफ़ जीरा डाल देंगे। फिर इसके बाद उसमें हम आलू डाल करके धीरे धीरे करके हम उसको फ्राई करेंगे और नाश्ता के लिए अपने लिए तैयार करेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, इसके बाद इसको हम ढक देंगे। जब आलू फ्राई हो जाएगा, आधा हो जाएगा फ्राई, तब इसके बाद हम उसमें मूंगफली इसमें हम डाल देंगे। तो इसके बाद हम आलू और मूंगफली को दोनों को एक साथ हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि एकदम कुरकुरा हम भून लेंगे, ताकि खाने में सूंधापन आए। और हम चाय भी बना रहे हैं। और जब भुन जाएगा तो इसके बाद हम उसमें धनिया का पत्ता और हरी मिर्च काट के रखे हैं, उसको हम उसमें मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मेरा भुनकर रेडी हो गया है और देखिए कितना क्रंची बना है। इसके बाद हम निकाल लेंगे और चाय के साथ हम नाश्ता कर लेंगे। फिर तब इसके बाद हम खाना बनाएंगे। चलिए अब हम चाय भी छान लेते हैं और आलू भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम नाश्ता के लिए चलते हैं। और चाय भी देखिए मेरे क्रंची आलू मूंगफली तैयार है। और अपने लिए निकाले और अपने बच्चे के लिए भी निकाल लिए हैं और चाय भी ले लिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता रानी।